व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं हिंदी विषय के पेपर को हल करेंगे। और ये आपका जो पेपर है यह एक मॉडल पेपर है और ऐसा ही आपका एग्जाम में पेपर आने वाला है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। तो यहाँ पर हमें इसका उम्र का समानार्थी शब्द ढूंढना है और ये आपके ब्रिज कोर्स में से प्रश्न है। आपका ब्रिज कोर्स का पूरा ही कोर्स आएगा त्रैमासिक एग्जाम में और त्रैमासिक एग्जाम का क्या क्या सिलेबस है इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है। तो यहाँ पे छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था, इसका आएगा आयु। तो यहाँ पे उम्र का पर्यायवाची शब्द निकालना था हमें आयु और यह पंडित जसराज वाले पाठ का है। इसके बाद दूसरा है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आएगा मेहनत। हकीकत में किस्मत मेहनत को कहते हैं। इसके बाद है, अचानक चारों ओर आंख प्रज्वलित हो गई। तो यहाँ पे आंख का पर्यायवाची शब्द ढूंढना था और वह आएगा अग्नि। ठीक है, यह भी आपके ब्रिज कोर्स में से ही है। ये सारी प्रश्न ब्रिज कोर्स से हैं। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं। तो ऐसा हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं अस्त्र। इसके बाद है, कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह भी कहते हैं। तो कारक चिन्ह को और क्या कहते हैं, परसर्ग। तो यहाँ उत्तर आएगा परसर्ग। अगला है, पदेन र का चिन्ह है। तो पदेन र का चिन्ह है ये, तो यहाँ पर हम इस पे राइट लगा देंगे। अगला प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, दो के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो यहाँ आएगा वर्णों। संधि में वर्णों का मेल होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दूसरा है, हेलन केलर ने विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की। 5 बार या 6 बार। तो यहाँ आएगा 6 बार। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की। तीसरा रिक्त स्थान है, सतपुड़ा के घने जंगल। तो यह वाला जो कविता थी आपके कोर्स में इस साल नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे। राजा शब्द का विलोम शब्द है। तो राजा शब्द का विलोम शब्द आ जाएगा रानी। तो यहाँ लिखा जाएगा रानी। अगला है, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। तो कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है आहट। तो यहाँ आ जाएगा आहट। अगला है, धोखे से सफलता पाने से होना सम्माननीय है। तो यहाँ आएगा असफल। धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। और ये आपके ब्रिज कोर्स के पाठ अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम वाले पाठ से यह रिक्त स्थान है। इसके बाद अगला है, एक दिन भुज का पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो यह विधा है डायरी। ठीक है, एक दिन भुज का डायरी विधा में लिखा गया। यह पाठ हमने पढ़ा था, तब भी इस बारे में बात करी थी कि डायरी विधा में लिखा हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, नीचे लिखे कथन वाक्यों के सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पे हमें सत्य असत्य लिखना है। इसमें पहला है, बेल को गधे का छोटा भाई कहा गया है। यह कथन सत्य है और ये आपके क्षितिज के पाठ 2 बेलों की कथा से लिया गया है। बेल को गधे का छोटा भाई कहा गया है, सत्य। अगला है, अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद तीसरा वाला जो है यह पाठ आपके कोर्स से इस साल हटा दिया है। इसके बाद अगला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन में 3 पक्के दोस्त थे। तो यह कथन भी सत्य है। अगला है, 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा असत्य, क्योंकि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अभी हमने रिक्त स्थान में भी देखा था। अगला है, हस्त तत्सम शब्द का तद्भव हथौड़ा है। तो ये आ जाएगा असत्य कथन। इसके बाद है, जोड़ी सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें है युक्ति भिड़ाना। युक्ति भिड़ाना का अर्थ होगा जुगत लगाना। ठीक है, जुगत लगाना मतलब उपाय करना। तिल का ताड़ बनाना, ये मुहावरा है जिसका अर्थ है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन का हो जाएगा पकवान। यहाँ पे है, सूरी के बेलों के नाम यहाँ आएगा झूरी के। ठीक है, झूरी के बेलों के नाम हीरा और मोती। और अतिथि की जोड़ी बनेगी मेहमान से। धसो इनमें डर नहीं है। ठीक है, धसो इनमें डर नहीं है,
ये आपके कोर्सेज से इस साल हटा दिया गया, इसको नहीं करेंगे हम। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। इसमें है बुरे समय में पैसा कौन बचा कर रखता है, तो यहाँ आ जाएगा समझदार व्यक्ति। पापड़ की बात किस कहानी में कही गई है, तो ये आप सभी को पता ही है, पापड़ की बात कही गई मिजबान कहानी में, जो कि एक लोक कथा है। अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के किस शहर में स्थित है, तो ये अंतरिक्ष की सैर वाले पाठ का है। और अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के फ्लोरिडा नामक शहर में, फ्लोरिडा। पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया था, तो इसका उत्तर होगा पंडित प्रताप नारायण जी ने। ठीक है, पंडित जसराज को तबला बजाना पंडित प्रताप नारायण जी ने सिखाया था। इसके बाद जो अगला है, गर्मी भर सारे जलवासी झटपट करते रहते हैं, पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो यह ली गई है सूरज का ब्याह नामक कविता से। सूरज का ब्याह जो कविता है आपके ब्रिज कोर्स का पाठ 1, उससे ली गई है। नारीश्वर शब्द की संधि विच्छेद कीजिए, तो इसकी संधि हो जाएगी नारी धन ईश्वर। ठीक है, नारी धन ईश्वर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीजें बनाई थी, तो पति पत्नी ने मेहमानों के लिए जो जो चीजें बनाई थी आप अपने अनुसार लिख सकते हो, जिसमें थे भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी आदि। ठीक है, भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी आदि चीजें उन्होंने पकवान में बनाई थी मेहमानों के लिए भोजन में। इसके अथवा में जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा, तो वृद्ध मछली ने जीव जंतुओं से कहा था कि तुम खुशी में इतने मत फूलो, क्योंकि एक सूर्य का ताप या एक सूर्य का तापमान ही हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। तो यदि सूरज का ब्याह हुआ, उसके 10-5 पुत्र हो गए, तो उतने सूर्यों का ताप हम कैसे सहन कर पाएंगे, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। अगला है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो इसका उत्तर है अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं। साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं। इसके बाद है अथवा में है, डायरी थका हुआ हूं अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। ये वाक्य लेखक ने कब कहा व क्यों कहा, तो ये आपके ब्रिज कोर्स में है, हमने इसका कार्यपत्रक जब हल करे थे तब इसका उत्तर भी करा था। तो इसका उत्तर है जब वह सो रहा था। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि यह वाक्य लेखक ने कब कहा, तो कब कहा था, जब वह सो रहा था। और क्यों कहा, क्योंकि लेखक थक चुके थे, उन्हें अब नींद आ रही थी। बाद हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, तो ये हमने इसके प्रश्नोत्तर का जो वीडियो डाल रखा है, 2 बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर, उसमें इसका उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के बता रखा है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि कांजी होश में पशुओं की संख्या जानने के लिए, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती होगी। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले, तो उन्हें जो जो गुण मिले थे वह थे ईमानदारी और आत्मानुशासन। ईमानदारी और आत्मानुशासन, ये 2 मुख्य जो गुण थे उन्हें मिले थे अपने पिताजी से विरासत में। ये जो पाठ पढ़ा होगा तब आपको पता ही होगा, ईमानदारी और आत्मानुशासन, ये 2 गुण मिले थे। इसके बाद है पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए, तो उनकी जो शिक्षा थी वह संगीत की ही शिक्षा थी, उन्होंने संगीत की शिक्षा ही प्राप्त की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो हमें बताना है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर होगा हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में हेलन केलर का जन्म हुआ था। तो ये उत्तर हम लिख देंगे 27 जून 1880 में अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भ्रम व ड्रम शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। तो भ्रम का हो जाएगा भ के नीचे हलंत आएगा, र धन म, भ्रम। और इसी प्रकार से ड्रम का लिखेंगे ड धन र धन म, ड्रम। इसके बाद है, बचपन की किस घटना ने हेलन केलर को दृष्टिहीन व बधिर बना दिया, तो इसका उत्तर है
19 माह की आयु में तेज बुखार ने उन्हें दृष्टिहीन व बधिर बना दिया। ठीक है, 19 माह की आयु में तेज बुखार ने उन्हें दृष्टिहीन व बधिर बना दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई? तो यहाँ पे आ जाएगा 4 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने पिताजी से संगीत सीखना शुरू कर दिया था, 4 वर्ष से ही। और बाद में उनके भाई के साथ उन्होंने 15 वर्ष की आयु से सीखना शुरू करा था। इसके बाद अथवा में है, नए शिक्षक ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में पीछे की बेंच पर क्यों बिठा दिया था? क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है टोपी पहनते थे, जो उनके मुस्लिम होने का प्रतीक था, और वो एक हिंदू जो थे उसके साथ बैठे थे, और नए शिक्षक को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे पीछे बिठा दिया था। और बाद में जो लक्ष्मण शास्त्री थे उन्होंने वापस उस शिक्षक को समझाया था, और इस प्रकार से जो नए शिक्षक है उनको अपनी गलती का एहसास हुआ था। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 50 से 75 शब्दों में लिखिए। तो इसमें प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो यहाँ पे हिंदी वाला जो प्लेलिस्ट है हिंदी के प्रश्नोत्तर की, उसमें यह प्रश्न बहुत अच्छे से बता रखा है। और इसका उत्तर होगा कि छोटी बच्ची की माँ सौतेली थी, जो वह उसे मारती थी। वह बैलों को भी मार खाते हुए देखकर बहुत दुखी होती थी, इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। इसके बाद है, मेहमान, थाली, पत्नी, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इससे एक एक वाक्य बनाना। जैसे मेहमान से वाक्य हो जाएगा कि पति पत्नी के घर पर मेहमान आए थे। थाली, उन्हें भोजन थाली में परोसा गया। पत्नी, तो पत्नी से वाक्य बन जाएगा कि पत्नी गर्म गर्म रोटियां सेकने लगी। इसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को छाट कर लिखिए। तो यह भी हमने ब्रिज कोर्स में कर रखा है। तो केवल विशेषण को छाट कर लिखना है। जैसे जहरीला सांप, तो इसमें विशेषण है जहरीला। गर्म गर्म रोटी में विशेषण है गर्म गर्म। और खास मेहमान में विशेषण है खास। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियां लिखिए। तो इसमें सूरज का ब्याह जो कविता है आपके ब्रिज कोर्स में, उसकी 2 लाइनें आपको लिखनी है। तो आपको ये भी याद कर लेना चाहिए। तो इसी तरह से आपके प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण पत्र, प्रार्थना पत्र और निबंध का भी वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।